हेलो। तो आज हम जो नॉलेज शेयर कर रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं आप, वो ये है कि क्वाड्रिक इक्वेशन 10वीं क्लास का चैप्टर 4 पार्ट 1। ठीक है जी। हालांकि यहाँ पर हमें चैप्टर 4 लेना चाहिए था। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या होता है, जिस पे घात 2 आती है, जिस पे पावर 2 आती है, उसी को बोलते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है जी। तो देखिए, अगर मान लो किसी पे x की 2 माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, इस तरह की संख्या को बोला जाता है क्वाड्रिक इक्वेशन। सर कैसे बोला जाता है? वो इस तरह बोला जाता है कि ये जो x की 2, जिस पर x की 2 पावर आएगा वही कहलाएगा क्वाड्रिक इक्वेशन। तो क्वाड्रिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण को बीच का हिस्सा तोड़ना पड़ता है, यानी 5, 6 को इस तरह से लगाना पड़ता है कि गुणा करने पे इनका मल्टीप्लाई है। दिखाते हैं, देखो। अब यहाँ पर तो 1 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है। कहता है 1 गुणा में 5, इसको गुणा करो, क्या आएगा? 5 ही आएगा। पर इन दोनों को जोड़ के देखो तो क्या आएगा? 6 आएगा। तो कहता है इनको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 5 एकम 5 आएगा। ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसको गुणा करने पे 5 आ जाए और वापस उससे पहले 11, 5 से पहले जमा, और जमा करने पे 6 आ जाए? चलो, तो 5 का पढ़ा है कि 5 से छोटी रकम तो कोई होती ही नहीं है। तो 5 एकम 5 और 5 और 1 6। तो 6 को ऐसे मत लिखो 5 एकम 5, क्योंकि आपको प्लस करना है, इसलिए माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस। यहां से यहां कॉमन निकाल दो, कितना आएगा? सर यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो 2x में से एक x चला गया और यहाँ बचा 5। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? सर कुछ नई रकम बिल्कुल सेम वही आ रही है, बस साइन का फर्क है, क्योंकि आप -1 निकालोगे ना, क्योंकि ये माइनस है तो अंदर के साइन चेंज कर देगा। तो यहाँ क्या दिखाई देता है? -5। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ आ रहा है। और यहाँ दिखाई देता है x - 1 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब वो कहता है कि अब इसको कैसे करें? अब ये कहता है कि देखो x - 5 इक्वल टू 0 और x - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x का मान आएगा, जो वैल्यू आएगी वो आएगी, माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, वहाँ चला जाएगा प्लस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा। 2 आंसर आएंगे, क्योंकि पावर 2 है, घात 2 है, इसलिए 2 आंसर आएंगे। तो इस तरह के सवालों को हम कम से कम 10, 12, 13, कम से कम 10 तो कराने अगर थकते नहीं तो। ठीक है, इसको नोट कीजिए, मैं अगला कराता हूँ। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। कहता है 9x² - 3x - 2। इसको सोल्व करो, इसके भी 2 आंसर निकालो। कहता है एक काम कीजिए, ये देखिए 9 और 2, एक ऐसा टेबल निकालिए जब 9 2 जा 18 आए, पर अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए? सिर्फ 3 आना चाहिए। तो हम किसमें यार 18 कौन कौन सी टेबल में आता है? सर 2 की टेबल में भी आता है। चलो जी, 2 की टेबल में भी आता है तो आ गया पहले से पहले ही। 3 की टेबल में आता है, हाँ भाई 3 में भी आता है। 3 6 जा 18, और 6 से अगर 3 निकाल दो तो 3। तो ये है वो टेबल जिसमें ये रकम आती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें वो टेबल मिल गई है, वो है 6 का टेबल। ध्यान रखना 3 और 6 में जो रकम बड़ी होती है पहले वो आती है, और ये साइन कभी चेंज नहीं होगा, पहले ये आएगा। और क्योंकि लिखा माइनस कीजिए, इसलिए माइनस को अगर माइनस लगा दोगे तो प्लस हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, और ये 9 तो है ही नहीं, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये माइनस है तो ये प्लस दीजिए, ये प्लस है तो ये माइनस दीजिए, जब जब यहाँ पर माइनस आए तब। और अगर ये प्लस का आता है तो माइनस को माइनस दीजिए, प्लस को प्लस दीजिए, क्योंकि माइनस माइनस ही होता है प्लस, और प्लस प्लस ही होता है माइनस। और जब कहता है कि आपको माइनस करना है तो दोनों साइन से डिफरेंट होने चाहिए, पर ये वाला साइन पहले आएगा जो यहाँ पर है। अब यहाँ हो गया आपका 3x - 2। अब देखिए 6 3 जा 18,
और 6 से 3 गया तो माइनस का 3, बिल्कुल ठीक है, इसको इस तरह से लिख दिया। अब वही यहाँ से आप कॉमन निकाल लो। सर 9 और 6 एक ही पाड़े में आते हैं, वो आते हैं 3 की टेल में, एक्स एक्स दोनों पे आता है, तो क्या बन गया आपका 9 के पाड़े में सर 3 पे आता है, 3x माइनस 2। सर ये रकम बिल्कुल सेम आ रही है, तो अगर जब रकम सेम आए और साइन भी सेम आए तो 1 ले लीजिए और कुछ मत कीजिए, उसको छोड़ दीजिए ऐसी कैसी। अब जो रकम सेम आ रही है 3x माइनस 2 उसको अलग ब्रैकेट में रख लीजिए, और जो रकम ये आ रही है 3x प्लस 1 उसको अलग कर दीजिए, ये लीजिए। कभी कभी आपको डायरेक्ट यही सवाल दे देगा, ये पूरा सॉल्व कर देगा, यहाँ स्टार्ट कर देगा, तब सिंपल सवाल है, तो आपको सिर्फ एक स्टेप और आ जाना पड़ता है, 1-2 स्टेप हो जाना पड़ता है बस। एक ये हो गया और ये हो गया, तो ये हो गया 3x माइनस का हो गया प्लस, और ये हो गया, अब यहाँ ये प्लस का हो गया माइनस का 1, और 3 का मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर आके 3 से डिवाइड। ये लो जी, ये प्रश्न भी आराम से हो गया, ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर आप 3 देखोगे, ठीक है जी। अब इसमें क्या दिखाएगा, इसका भी मध्य पद स्प्लिट द मिड वैल्यू जो है उसकी तोड़नी पड़ेगी। जब तक ठीक से आ नहीं जाता आप बार बार कराते रहेंगे, एक बार में कभी नहीं आता, 2 सवाल 3 4 5 बस देख लो। अगर आधा घंटा देना ही है इसको तो ढंग से समझ लें, एक की जगह 10 प्रश्न को समझ लें कि कैसे तोड़ रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। एक चीज़ पहली वीडियो अच्छी तरह समझ आ गई तो दूसरी वीडियो होती है वो बिल्कुल आसान हो जाती है। देखिए अब कहता है अब किसको करना है, सर 8 को और 21 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, 21 गुणा 8 तो हो गया 168। ऐसा कौन सा टेबल है जिसके अंदर क्या करें कि गुणा करें तो 168 और माइनस करें तो 22 आना चाहिए। तो ये चीज़ चेक करने के लिए तरीका ये भी होता है कि आप इसका फैक्टर कर लो। सर 2 से कट रहा है 8 पे और 4 पे, सर 2 से कट रहा है 4 पे और 2 पे, सर 2 से कट रहा है कितना 2 पे और 1 पे, सर 2 से कट रहा है कितना, नहीं 2 से नहीं कट रहा मास्टर जी, फ्लो में चलेंगे आप 7 पे और उसके बाद 7, ये आ गया आपका। तो सोचेगा यार 2 से कट गया, फिर 2 से कट गया, फिर 2 से कट गया, फिर 3 से कट गया और फिर 7 से कट गया, क्या लिया जाए। मैं सोचूंगा अगर मैं, देखो पहली बात ध्यान रखना, अगर आपको माइनस करना है तो रकम 22 से ज़्यादा लेनी पड़ेगी। अगर आपको माइनस करना है तो जो वैल्यू जो रकम लोगे मस्ट बी मोर देन 22, वो 22 से ज़्यादा ही होनी चाहिए ताकि काटने के बाद 22 तो बचे और 22 ही बचे। ठीक है, तो हम ये रकम बड़ी ले लेंगे। 7 किया तो 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 से अगर 2 2 जा 4 निकाल भी देते हैं तो अभी वो 22 नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24, ये तो वैसे 24 आ रहा है। अगर 24 से 7 काटोगे तब भी नहीं आएगा। तो क्या कहेगा, एक काम करते हैं पहले बड़ी लेते हैं, 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28, सर वो 28 और यहाँ 2 2 जा 4, 4 आप 2 2 जा 4, 1 2 3 7 2 जा 14 28 और सॉरी सवाल तो ठीक है, 7 2 जा 24, 24 2 जा 28, 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28, डायरेक्ट में 28 चला गया। अब रह गया आपका 3 2 जा 6, तो देखो क्या दिखाई देता है आपको 22, यानी 28 और 6 यानी 28 छिक्का। ठीक है, 28 छिक्का जो होते हैं वो कितने होते हैं 168 होते हैं, और 28 में से अगर 6 निकाल दोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, सर 22 दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये हो जाता है, एक तो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलना पड़ता है तो वहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन आती है। 28x में से आप 6x निकाल दोगे तो आपको क्या मिलेगा, सर 22। और ये चलो जी यहाँ से कॉमन निकाल दो, सर दोनों ही 4 के पाड़े में है, 8 भी और 28 भी, 4 कॉमन और x तो आएगा ही आएगा, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, x बाहर, 2 में से 1 बच गया।
ये 3 के पाड़े में आता है सर, और एक्स तो बिल्कुल नहीं आएगा कि इस पर नहीं है। 3 दूनी 6 और 3 सत्ता 21 बराबर 0। तो ये हो गया आपका 2x घटा 7 और ये हो गया आपका 4x जमा 3 बराबर 0। तो x का मान जो हो गया 0 और दूसरा क्या है 4x जमा 3 बराबर 0। तो ये हो गया 2x माइनस का हो गया प्लस, तो x की वैल्यू हो गई 7 और गुणा हो गया डिवाइड। सर ये भी आ रहा है 4x बराबर प्लस का हो गया माइनस और x की वैल्यू हो गई माइनस का 3 और 4। ये लीजिए, कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल इजी, नोट कीजिए। अब एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 5 है, एक साथ मैंने उतार दिए। क्या सर जी इसमें तो x की 2 और x तो आ ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, पर x की 2 तो आ रहा है। x का स्क्वायर मीन्स हो गया क्वाड्रिक इक्वेशन हो गया। तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन का सवाल है। अब कैसे करोगे देखो, ध्यान से करना जी, ठीक है जी। देखिए x की 2 और 9 किसका होता है, 9 किसका होता है, 9 होता है 3 का, 3 तिया 9, तो इसकी भी घात 2 लग जाएगी। अब क्या करोगे सर, a प्लस बी, ए का स्क्वायर माने b का से क्या होता है सर a प्लस बी और साथ में आएगा a माइनस बी इक्वल टू 0। तो क्या हो गया इसमें, आंसर 2 आ गए। पहला जो प्लस का था वो हो गया माइनस का और जो माइनस का था वो हो गया प्लस का, ये दोनों आंसर आ गए। ठीक है जी, कोई मुश्किल नहीं। उसमें रकम तीनों है, कोई बात नहीं। अब क्या करोगे सर, यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है a की 2 और 16 किसका था 4 का, b की 2। सर यहाँ आ तो रहा है a की 2 और यहाँ आ रहा है 4 का। एक फार्मूला याद है, a की 2 माइनस 2ab प्लस b की 2, या a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a की 2। तो ये क्या मैच करेगा, तो 2 a लगाओगे तो क्या आएगा x और b लगा क्या आएगा 4, 4 2 जा 8। ये तो वही वाला फार्मूला है। कौन सा, वो कहता है कि a की 2 2ab, b की 2 का फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उठा लीजिए, किस पे पावर आ रही है, x की 2 इस पे और 4 पे, -4 लोगे क्योंकि यहाँ माइनस है। तो आंसर इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, ये तो फार्मूला है क्या, इक्वल टू 0। तो ये लो जी, तो x के 2 आंसर हो जाते हैं यहाँ पर, x माइनस 4 एक बार और x माइनस 4 2 बार, पावर हट के 2 बार लिख दिया। तो x का आंसर क्या आ गया सर 4 और 4, दोनों बार 4 ही आया। तो आपका ये 4 और 5 भी सवाल सॉल्व हो गया। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7 एक साथ दो करते हैं, ठीक है। अब ये क्या कहता है सर, वही रकम हो गया, x की 2 x कांस्टेंट गायब कर दिया, ठीक है जी। तो हम फिर से भी कर लेंगे, क्योंकि रकम 2 आ रही है तो आप कॉमन निकाल लो। 4 5 एक ही टेबल में नहीं आते, खाली x आता है, तो x कॉमन निकाल लो। तो खाली 4x और खाली 5, x तो यहाँ आ गया ना, तो ये आ गया। तो x का मान क्या हो गया सर 0 और 4x प्लस 5, समझे, 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू माइनस का हो गया 5 और x माइनस का 5 अपॉन में 4, ये हो गया आपका। ठीक है जी, 2 आंसर आ गए सर। इसका आंसर 0 और -5/4 है। एक आंसर आपका ही आ गया। अब उसको करते हैं, इसमें क्या रहा है सर, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ पर 12 आ रहा है। क्या ठीक है, 6 2 जा कितने होते हैं सर 12। अब 12 कौन से पाड़े में आता है सर, 12 में तो आता ही है। 12 1 जा 12 और माइनस करना है आपको, माइनस 12 से 1 जाएगा तो क्या कहेगा, एक आएगा, नहीं आएगा, ये तो बेकार हो गया। उससे कम टेबल में कहो सर, हाँ 6 के भी आता है, 6 पे कितना 2 पे आता है, 6 की टेबल में भी 2 पे आता है। 6 2 जा 12 और 6 से अगर 2 जाएंगे तो क्या 1 आएगा, नहीं, ये भी फेल हो गया। उससे पहले सर 4 में आता है, 4 3 जा कितना होता है 12 और 4 से 3 जाएगी तो क्या आएगा 1। तो मतलब 4 का टेबल सही था। इसको ऐसे लगाएंगे यहाँ पर कि गुणा करने पे 6 दूनी 12 और घटा करने पर वापस 1 ही आना चाहिए। तो क्या था ये, ठीक है। यहाँ हो गया आपका 4x, क्योंकि वो माइनस कह रहा है तो माइनस वाले को आप दोगे प्लस, और यहाँ हो जाएगा आपका 3x और घटा में 2। अब 4 से अगर 3 जाते भी हैं तो भी माइनस का 1 बचेगा, तो हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे इसमें।
ठीक है, तो क्या बनेगा सर 6 और 4 एक ही पाड़े में आते हैं और वो आते हैं 2 के पाड़े में, और दोनों तरफ x आता है तो 2 तिया कितना हो गया 6 और 2x में से एक x चला गया, 2 दूनी हो गया 4, एक x चला गया। अब इसकी बारी आती है 1, तो कहता सही क्या है 3x, क्यों? क्योंकि रकम बिल्कुल सेम थी, यहाँ पर थी ना वही यहाँ पे। तो कहता ठीक है जी, जो रकम सेम आ रही है उसको लिख लो और जो रकम बाहर आ रही है उसको लिख लो। इसको लिख लो पहले, इसको फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो कहता है 3x घटा 2 बराबर 0 और 2x जमा 1 बराबर 0। तो ये कहता है 3x बराबर, घटा का हो गया जमा और x हो गया 2 को 3 से निकाल दो। ये हो गया 2x बराबर, जमा का हो गया घटा, तो ये हो गया आपका घटा 1 को 2 से कर दो। ये लो जी हो गया। तो दोनों ही सवाल हो गए, 6 भी हो गया 7 भी हो गया। इनको नोट करो और एग्जाम्पल लिखवा जाएंगे अभी। अब अगला सवाल क्या है देखिए, इसमें कंफ्यूज करने के लिए क्या कर दिया, x की 2x और कांस्टेंट को कुछ को उधर फेंक दिया, सबको इधर वापस लेके आइए। क्या हुआ 3x की 2, 3x की 2 माइनस का हो गया प्लस 11x और माइनस का हो गया प्लस 10 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो अब क्या करोगे, मध्य पर तोड़ोगे। सर 3 को 10 से गुणा कर दो 30 आएगा, और 30 कौन से पढ़े में आता है सर, वो तो 30 10 के पढ़े में आता है, पर जोड़ने पे आने चाहिए सिर्फ 11 11 11 11, तो कौन से पढ़े में आएगा, पक्की बात है सर 10 तिया 30 और 10 और 3 13, गलत सवाल। अगला सवाल उठाइए, और कौन से पाड़े में आता है 5 6 30 और 5 और 6 11, सही है। 5 के पाड़े में आता है और 6 के पाड़े में आता है, 5 और 6 के पाड़े में 30 आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो रकम बड़ी है पहले उसको लेंगे, यानी 6x और जमा के 2x, प्लस 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 होने चाहिए, और जमा का आपका हो गया 10 बराबर 2। इसको कॉमन निकाली तो क्या आएगा सर, 3 का पाड़ा आ रहा है और x आ रहा है, तो 3 एक कम 3, 2x में से एक x चला गया और 3 दूनी 6। इसमें क्या कॉमन आ रहा है सर, 2 का पाड़ा आ रहा है, 2 पंजे x ऐसे आएगा, 2 पंजे 10 बराबर 0। ठीक है, पर देखो रकम मैच नहीं कर रही, तो 3 एक कम 3, यहाँ कुछ गड़बड़, अच्छा ये गड़बड़ कर दी ना, लगाना था आपको 5 लगा दिया, क्या मास्टर जी आप भी ना। तो क्या कहता है 6 पंजे 30 और 6 और 5 11, मैंने 5 ही जगह 2 लगा दिया। अब यहाँ 5 कॉमन निकाल लो तभी तो आएगा x प्लस में 2। इसमें ये तो है, गलती करो तो पकड़ लो खुद ही कि यार मैच क्यों नहीं कर रहा, अब देखो पूरा मैच कर रहा है। तो इसलिए गलती करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि बता दे गलती तुम भी कहाँ कर सकते हो। 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई सर, प्लस की जगह तो आ जाएगा माइनस का 2, और प्लस की जगह माइनस का 5, और आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये लो जी आपके दोनों आंसर आ गए। 8 सर एग्जाम्पल नंबर 9 कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 9 अलग इसलिए, इसमें कहीं भी x की पावर 2 नहीं आ रहा। x की पावर 2 नहीं आ रहा तो जी क्वाड्रेटिक है ही नहीं। अगर इसमें घात 2 नहीं आ रही तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा? हाँ भाई, घात 2 नहीं तो नहीं होगा, पर हो सकता है हो। पहले नीचे की संख्या को सोल्व कर लो। क्या दिखाई दे रहा है सर, एलसीएम x आएगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो x से गुणा आएगा तो क्या रहेगा 10x की 2, और x सेम आ रहा है, x बन जा तो 1 बन जा 1 आ गया। ये लो जी अब आ रहा है। अब क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको इससे, ओ सॉरी ये 3 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 3x हो गया। अब क्या करता है सर, 10x की 2 माइनस का 3x, और ये तो अपनी जगह पे है ही, सवा आगे नहीं आ गया। तो कई बार ऐसा छुपाया था कि बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, थोड़ा सोल्व करो। अगर किसी में पावर 2 यानी घात 2 आ जाती है तो द्विघात समीकरण है, अगर किसी में नहीं आती है तो समझ जाओ कि वो 3 आती है, 1 आती है, यानी 2 से कम या ज़्यादा है तो द्विघात समीकरण नहीं है, वो त्रिघात भी आता है। ठीक है, तो देखिए 10 एक कम 10 और घटा करें तो 3, कौन से पाड़े में 10 आता भाई, 5 दूनी 10, अब 5 में 2 गए तो 3, सही है। तो ये हो गया 5x, घटा करना है आपको तो घटा वाले को आपको देना पड़ेगा जमा 2x, तो 5 दूनी 10, 5 से 2 गया 3,
तो ये हो गया आपका कॉमन, तो क्या हो गया, यहाँ कॉमन निकालो तो क्या हो गया 10, नहीं भाई 10 के पहाड़े में 2 के 5 के पहाड़े में 10 आता है, तो 5 लीजिए, x लीजिए, 5 के बाद 10 कितने पे आता है सर 2 पे, 2x में से 1x तो बचेगा, इसका तो बाहर हो जाएगा, और 5 एकम 5, सर रकम बिल्कुल सेम आ रही है तो कोई बात नहीं, एक कॉमन निकाल लो बस, एक से क्या होता है रकम चेंज नहीं होती। तो ये हो गया आपका 2x - 1 ये हो गया, और ये हो गया 5x + 1 ये हो गया, ठीक है जी। चलिए जी, ये भी काम हो गया आप एग्जाम्पल नंबर 9। अब थोड़े एग्जाम्पल बड़े बड़े ले लेते हैं, वो भी आते हैं सोल्व करने के लिए, तो 2-3 सवाल कर देंगे तो ये क्लास पार्ट 1 उम्मीद करूँगा कि आपका पूरा जो डाउट है मध्य पद तोड़ने का वो क्लियर हो जाए, ठीक है जी। इसको नोट कीजिए। अब सवाल को इस तरह का दे दिया गया एग्जाम्पल नंबर 10 में, इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा अपने आप x से गुणा होगा तो x की 2 बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसको इससे कर लेते हैं और इसको इससे कर लेते हैं। चलो जी कीजिए। तो क्या था जी, मैंने इसको इससे कर लिया, नीचे वाले को ऊपर वाले से कर लिया, और नीचे वाले को ऊपर से कर दिया, ये लीजिए, ठीक है जी। अब हमको इसको इससे गुणा कितना आएगा सर 3x⁻², फिर इसको कितना आएगा सर माइनस का 7x, इसको इससे कीजिए कितना आएगा सर 6x, इसको से प्लस माइनस माइनस 2 7 14, बहुत बढ़िया भाई। अभी सोल्व कर लेते हैं इसको। सर 7 में से अगर 6 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, 7 रकम बढ़ी है, इसका काम हो गया। अब इधर आ जा भाई, इसको इससे कीजिए कितना आएगा सर 2x⁻², इसको इससे के कितना आएगा, जमा घटा घटा होता है, और ये हो गया आपका 3x, इसको इससे कीजिए तो ये हो गया 3 दूनी 6x, और ये हो गया तो 3 तिया 9, तो ये हो गया आपका 2x⁻²। 6 में से 3 जाएंगे तो जमा के बचेंगे सिर्फ 3x और घटा का 9, ठीक है भाई। अब एक काम करो, यहाँ क्या लिखा है x⁻² में सर 3x⁻², इधर आ जाओ भाई, तो कितना आएगा -x⁻²। यहाँ क्या लिखा है सर x, तो यहाँ जा भाई प्लस का हो गया माइनस, और यहाँ क्या लिखा है सर 14, माइनस का नंबर क्या है 9, 9 यहाँ हो गया, ले लो जी। अब 3 से अगर 2 जाएंगे तो खाली क्या बचेगा सर x⁻², और दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, 3 और 3 क्या था 4x, और यहाँ जमा घटा घटा होता है, 14 में से 9 निकाल दो तो सर आएगा 5, ठीक है जी। ये आ गया, देखो आपका सॉल्व करोगे तो क्वाड इक्वेशन आएगा। अब इसको तोड़ दीजिए, क्या करोगे, माइनस करने पे 4 आए वरना 5 आए, तो क्या कहा ठीक है जी, माइनस करने पे 4 आ जाएगा वरना 5 आ जाएगा, सही लिखा ना, हाँ ठीक है। हाँ जी, अब बताइए कौन से पढ़े हैं, 5 एकम 5, 5 से 1 गया 4, 5 तो प्राइम नंबर है, 5 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका x⁻², पहले 5x जमा में 1x घटा में 5 बराबर 0, कॉमन निकाल दो, सर x कॉमन आएगा तो x घटा 5, सर एक ही कॉमन आएगा क्योंकि वहाँ पहले x घटा 5 आ रहा है, तो ये हो गया x घटा 5 और x जमा 5, ये हो गया आपका 0। अब क्या करोगे, सोल्व करोगे, सर x घटा 5 बराबर 0 और x + 1 = 0, x घटा का हो गया जमा का और जमा का हो गया घटा का, सर 2 आंसर है -1 और 5। तो ये सोल्व करने के बाद बनेगा क्वाड्रिक इक्वेशन, ठीक है, द्विघात, उसके बाद तुम्हें फिर मध्य पद तोड़ना पड़ेगा। सभी सवाल ऐसे आएंगे, उनको सोल्व करने के बाद उसकी राम की उम्र शाम से इतनी बड़ी है, ये है, घुमा फिरा के बनेगा क्वाड्रिक इक्वेशन, ठीक है जी। नोट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए, कहता है कि देखो इसको सॉल्व करना है तो कुछ नहीं करना है, पहले एलसीएम ले लीजिए, सर x + 1 और x, दोनों रकम अलग अलग आती है, इसलिए ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे जाएगा, इसको इससे गुणा कर दो कितना आएगा
सर एक्स की 2, इसको इससे कर दो कितना आएगा सर, दोनों रकम सेम है तो क्या लग गया पावर। ये हो गया 34/15। अब कहता है सर एक्स की 2 फार्मूला ए की 2 2ab और बी की 2, इसको इससे कर दो सर एक्स की 2 और एक्स कितना आया 34/15, एक एक्स की 2 2x, सर ये 2 हो गए, एक और एक 2, और ये हो गए आपके 2x जमा में 1, नीचे x की घात 2 4, फिर आता है 34/15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे बनेगा 15 दूनी 30, इससे बनेगा आपका 34, तो ये रकम बड़ी है, इसको पहले ले लो 34 x की 2 जमा 4, और ये इससे करेगा 15 2x की 2 जमा 2x जमा 1, इसको इससे क्या बनेगा 34x की 2, और 34 चौके कितने होते हैं 4 चौक 16, बचेगा 1 4 3 12 और 1 13। ठीक है जी, 34x की 2, ठीक है 15 दूनी होते हैं 30x की 2, 30x जमा में 15, 30x 15 दूनी 30x, x स्क्वायर x, और ये 15 कम 15। ठीक है जी, अब ये कह रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है सर 34x की 2 में से कितने काटोगे सर 30x की 2 काटेंगे, बिल्कुल ठीक है। वहाँ पर क्या आ रहा है सिर्फ x आ रहा है, तो यहाँ कर दिए कितना आएगा सर 30x। यहाँ कितना आ रहा है सर 136 में से आपको 15 काटने हैं, वहाँ से सब इधर आ गया। अब 34 में से 30 गए सर, बचेंगे 4x के 2, और जमा घटा घटा हो गया। 136 में 6 गए, 30 गए तो 100 बचे, और 6 गए तो 94 बचे, वो भी प्लस के 94 बचे पक्का। 34 4x की 2, ओहो गलती थोड़ी यहाँ हो गई छोटी सी, और मैं इसको यहीं पे ठीक करूँगा क्योंकि बार बार मेरे को वीडियो काटने में करने में दिक्कत आ जाती है। ये देखिए ये जो है ना, ये जो मल्टीप्लाई किया हमने इसको किया है, ये है आपका x, ठीक है। अब दोबारा देखिए, मैं वही क्या कुछ गड़बड़ तो लग रहा है, अब कीजिए तो कितना आएगा 34x की 2 जमा में 34x, क्योंकि वीडियो को ऐड करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो यहीं मीटर कर दिया, इसको इससे कर दो, अब आएगा ठीक। 15 दूनी 30x की 2, 15 दूनी सिर्फ 30x, और 15 एक कम हो गया 15, ठीक है जी। अब देखिए 34x की 2 में से कितने जाएंगे सर 30x, और 34x में से वहाँ से कितने निकलेंगे सर 30x, और वहाँ से क्या 15, तो इसको कर दो इधर ले आओ, तो जमा का था घटा हो गया, जमा का था घटा हो गया, घटा हो गया नहीं हो गया, ये पहले से क्या है हो गया, क्योंकि सवाल ये था 34x और 30x 34, ठीक है। अब ये आ गया, अब 34x की 2 में से आप 30x काटोगे तो कितना आएगा सर 4x की 2, और 34 में 30 काटो कितना आएगा, रकम बड़ी जमा की है सर, यहाँ भी 4x, और बचे कितने 15, इक्वल टू क्या हो गया। अब ये बन गया आपका क्वाड्रिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, जिसको मैं दोबारा यहाँ लिखूंगा, सोल्व करूँगा। तो सवाल देखो, हाँ यार एक मिनट टाइम लगता है, मिनटों को ठीक कर लो, और क्या है ये लीजिए, ये ना 15। अब कहता है 15 चौके कितने होते हैं सर, 15 चौके होते हैं 60, ओह, और घटा कर तो 6, 60 कौन से पाड़े में आता है 10 के टेबल में आता है, वैसे तो और में 12 पंजे 60 भी होता है, पर 12 में से 5 निकालोगे तो कभी भी 4 नहीं आएगा। तो देखिए अब, तो ये हो गया आपका कितना हो गया सर 10x, ठीक है, और आपका हो गया 6x घटा 15 बराबर 0, 10 छिके 60, और 10 में 6 गया 4, 4 को लिखा इस तरह से कि 10 में 6 निकाल दिया तब भी 4 ही आएगा,
कॉमन निकालिए। सर 2 कॉमन, x कॉमन आ रहा है, 2 दूनी और 1 है, और 2 पंजे 10। सर 3 कॉमन आ रहा है, 3 निकाल दीजिए, 3 दूनी माइनस है, साइन चेंज कर देना, ये जमा, 3 पंजे 15। इसलिए दोनों प्लस की होना जरूरी है, ये नहीं कि गड़बड़ कर दोगे। ध्यान से सवाल को करना। 2x माइनस 3 बराबर हो गया 0, तो ये हो गया आपका 2x जमा में 5 बराबर 0, और ये हो गया 2x घटा में 3 बराबर 0, तो ये हो गया 2x बराबर जमा का हो गया घटा का 5, और x का मान हो गया 5/2। अब यहाँ आ जाओ, 2x बराबर 3 और x का आंसर हो गया 3/2। तो इसको सोल्व करने के बाद आपको बनाना पड़ेगा क्वाड्रिक इक्वेशन, उसके बाद जाके ये सवाल बनेंगे। तो 11 सवाल ये हो गए, और कुछ है? हाँ जी, देखिए जरा, अब एग्जाम्पल में 12 है, और अब ये लास्ट प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वाड्रिक इक्वेशन का जो मध्यपद तोड़ना है वो एक बार नहीं, कम से 12 बार तो आ गया होगा। क्योंकि बच्चे ज़्यादा कंप्लेंट्स करते हैं, सर जी स्कूल में खाली मैडम ने 2 सवाल कराए और कह दिया बाकी अपने आप कर लो। वैसे मैंने तो 12 करा दिए। अब 12 कराने के बाद जाके भी तुम कहते हो कि हाँ जी अब भी नहीं निकाल पा रहे, तो फ़ायदा क्या? थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, ध्यान लगाओ, समझे। माँ बाप से तुम बहुत उम्मीद है कि हमारा बच्चा कुछ ना करे, खाली पढ़ाई अच्छी कर ले, बस उसका भविष्य अपने आप बन जाएगा। तो माँ बाप की इच्छाओं को पूरा करो भाई। देखिए जी, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ये दोनों रकम क्या है? अलग अलग आ जाती है। अब इसको इससे कर दो, एक है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, भले मैं फर्क कर दूं। और 2 से करना है, 2 से कर दो। 2 को x से करो तो कितना हो गया? 2x। 2 को 2 से करो कितना हो गया? 4 बराबर 10। 2x और x कितना हो गया? सर 3x, और घटा घटा हो गई जमा, सर 5। इसकी बारी, x को x से करो कितना आएगा? सर x की 2। इसको इससे करो कितना आएगा? सर x। इसको इससे करो कितना आएगा? सर 2x। इसको इससे करो कितना आएगा? माइनस माइनस होती है प्लस, तो 2 1 कम 2। ये बात मैंने 8 क्लास में समझा रखी है। 8 क्लास की वीडियो देखना तो आपको ये समझ आ जाएगा। 8 क्लास की वीडियो मेरे ख्याल से एक्सरसाइज नंबर 9.4 है, 4 या 5 है। ठीक है जी, ये देखिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे कर देंगे तो इसको इससे कर देंगे, पर पहले हमें ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस तरह से देखिए, इसको इससे कीजिए। सर मैं 6 से कर रहा हूँ, किसको? इससे कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या है? x की 2 माइनस माइनस क्या हो गया? सर प्लस 2 और 1 कुल मिला के होगा 3x। ठीक है जी, अभी हो गया। इसको इससे कीजिए तो ये क्या था? ये लो जी, ये हो गया आपका 3x घटा 5। अब गुणा कर दीजिए, ये कितना हो गया? सर 6x की 2, 6 थी 18x, जमा में 6 दूनी 12, ये कितना हो गया? सर 3x, और ये हो गया 5x। और यहाँ पर x था तो x की 2 हो गया। यहाँ पर कितना आ रहा है? सर 6x की 2 में से कितने काटोगे? सर 3x की 2। यहाँ कितना आ रहा है? सर 18। वहाँ कितना आ रहा है? घटा का, तो यहाँ हो गया जमा का, और बचा क्या? सिर्फ 12। 6 में से 3 निकाल दो तो क्या बचा? सर 3 x की घात 2, और घटा जमा घटा, रकम बड़ी घटा की है, 18 से काटोगे तो आएंगे आपके कितने? 13x, और जमा में 12 बराबर 0। अब आपका क्या बन गया? क्वाड्रिक इक्वेशन। वो क्या था? सर 3x की 2 घटा 13x, और जमा में 12 बराबर 0। यही होना चाहिए, बस गलत नहीं होना चाहिए। कहीं गलती होती है तो बाबर दिमाग पूरी वीडियो का काम खराब रहता है। एक वीडियो दोबारा बनानी पड़ जाती है। कल मैंने वीडियो बनाई बिल्कुल सेम इसी की यही, जब जाके जैसे ही हटा के मैंने फ़ोन से निकाल के लैपटॉप में डालना स्टार्ट किया और देखा तो फ़ोन में वीडियो ही नहीं है, जबकि रिकॉर्ड किया है। मैं बार बार पॉज कर रहा हूँ और प्ले कर रहा हूँ, बार बार वीडियो बन रही है इसका मतलब। पर जैसे ही निकाल के वीडियो में करा, भाई साहब वीडियो गायब हो गई। कहाँ है? इतना मत्था खराब हुआ यार, अकेला आदमी लगा रहा है, वीडियो गायब हो जाए। जाओ तो ना हो गया क्या भाई? भूत बिलावा लगा गया। रात को 2 बजे भाई बलाएँ आती है, सवाल ले आती है। ठीक है जी। अब हम करते हैं क्या? सर 12 तिया 36 होते हैं। 12 तिया कितने होते हैं? 36। ये हो गया जी
12 को 3 से कर दो तो कितना हो गया 36, और जमा करो 13। 36 कौन से पाड़े में आते हैं यार? 36 तो कौन से पाड़े में आते भी नहीं मेरे ख्याल से, है नहीं? तो थोड़ा दिमाग तुम लगाओ, फटाफट से एक सवाल खुद भी करके दिखाओ। उम्मीद है आपने निकाल लिया होगा। तो 36 कौन से पाड़े में आता है पता है ना? देखो 12 के पाड़े में आता है, पर 12 को 3 से करोगे तो 15 हो जाएगा, ये नहीं आएगा। और कौन से पाड़े में आता है सर? 9 के पाड़े में आता है। 9 के पाड़े में कितना होता है? 36 होता है। 9 चौक 36, पर अगर 9 और 4 को जोड़ोगे तो कितना आएगा सर? 13 आ गया। तो कर दीजिए आप सर 9x और घटा का 4x जमा है ना, तो माइनस को माइनस ही दोगे। बार बार बता के करना, ध्यान रखना। कॉमन निकाल लो तो कितना आएगा सर? 3 और x कॉमन आ रहा है, तो 3 एकम 3 तो x रह जाएगा, और 3 3 9। कॉमन निकाल लो सिर्फ 4, 4 एकम 4, और क्योंकि माइनस है ब्रैकेट के बाहर तो इस जमा घटा जाएगा, और 4 3 12 बराबर 0। तो ये हो गया सर, दोनों तरफ x माइनस 3 आया है, और जो बाहर आया है वो आया -4 इक्वल टू 0। तो अब क्या करोगे सर? माइनस का क्या जाएगा प्लस, और माइनस क्या जाएगा 4, पर गुणा क्या जाएगा भाग। डायरेक्ट भी कर सकते हो, आगे हम डायरेक्ट ही करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये सवाल समझ आ गया होगा कि चैप्टर क्वाड्रिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का जो पहला बेस है, आपको ये अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर आपको मध्य पद तोड़ना नहीं आया, पूरा चैप्टर ही नहीं हुआ, क्योंकि घात 2 के सवाल में मध्य पद तोड़ना पड़ता है, और चैप्टर का नाम ही जब द्विघात समीकरण है तो हर सवाल में आपको मध्य पद तोड़ना पड़ेगा। यहाँ नहीं, आगे जाके कहीं भी 11वीं हो या 12वीं हो, बेस अगर आपकी खराब है तो 11वीं 12वीं का मैथ भी आपको परेशान कर देगा। इसलिए जो चीज़ अभी है उसको अभी ही ख़त्म कर दो, टाइम वेस्ट मत करो भाई। अगर सीखना ही है तो पूरे मन से और ध्यान लगा के सीखेंगे, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपने शेयर जरूर किया होगा, लाइक जरूर किया होगा, सब्सक्राइब और कमेंट्स करने से बड़ी हिम्मत बढ़ती है, तो वो भी करना। फेसबुक पे मेरा पेज है, आप उस पर जाके उस पर भी थोड़ा वो कर देना, ठीक है? धन्यवाद।